हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे हम कर रहे हैं, जैसे आप लोगों को पता है, ईएसआईसी का एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी प्लस आरआरबी की तैयारी एंड नॉर्सेट की तैयारी। सो जो जो बच्चा इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड जो भी बच्चा ईएसआईसी के 7 जुलाई के होने जा रहे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है अच्छे से, तो वो आज ही क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकता है, जो कि बहुत अफोर्डेबल है। दो क्रैश कोर्स जो है इसके चल रहे हैं, एक है 999 का क्रैश कोर्स, एक है 799 का क्रैश कोर्स। दोनों ही क्रैश कोर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। सो 999 के क्रैश कोर्स में आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, एमसीक्यूज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर एंड डाउट क्लासेस। और जो 799 का क्रैश कोर्स है, उसमें हम एमसीक्यूज करेंगे ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर एंड डाउट क्लासेस। दोनों में एक ही डिफरेंस है, एक में मिल रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि इस टाइम 1 मंथ में करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक में आप कर रहे हो एमसीक्यूज। ठीक है, सो आप कोई भी इन दोनों में से क्रैश कोर्स आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। 999 का क्रैश कोर्स और 799 का क्रैश कोर्स। और अगर आप आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए 2499 का 4 मंथ्स का फुल बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। सो आप इस बैच की इंफॉर्मेशन इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ले सकते हैं, और नंबर आपकी स्क्रीन पे है। विदाउट एनी डिले आप ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम आपके पास है इंपॉर्टेंट चीज़ें करने का ईएसआईसी का, तो आप आज ही विदाउट वेस्ट टाइम किए इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलते हैं हम अपने पहले ही क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 350 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 351 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल साइन मॉनिटरिंग फॉर अ पेशेंट रिसीविंग अपॉइड एनाल्जेसिक सच एज मॉर्फिन। सो देखो, आप सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल साइन कौन सा मॉनिटर करोगे अगर आप किसी को इंजेक्शन लगा रहे हो और अपॉइड दे रहे हो? कौन सा? मॉर्फिन का। ठीक है ना, अगर किसी को आप इंजेक्शन और अपॉइड दे रहे हो मॉर्फिन का, ठीक है ना। क्यों देते हैं हम ये? अगर किसी को सीवियर पेन हो, ठीक है, क्या है ये? सीवियर पेन हो तो हम पेशेंट को देते हैं। पेन को ट्रीट करने के लिए अपॉइड ट्रीटमेंट देना होता है। अपॉइड ट्रीटमेंट्स करते क्या है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देते हैं? डिप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को फिर पेन जो है फील नहीं होता। सीवियस पेन जो होते हैं वो आर नॉट टॉलरेबल। ठीक है, टॉलरेबल बिल्कुल नहीं होते, पेशेंट जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पाता। ठीक है ना, इसीलिए हम सीएनएस के डिप्रेस करके उसे क्या देते हैं? मॉर्फिन देते हैं, स्ट्रॉन्ग अपॉइड देते हैं। सो कौन सा वाइटल साइन असेस करेंगे? टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन या फिर पल्स। सो देखो, सबसे पहले जो ये मॉर्फिन होता है ये एक अपॉइड है, और अपॉइड्स क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इनका ये जो है मेजर साइड इफेक्ट है, इसको 5 स्टार लगा के लिख लेना। ठीक है, ये इसका मेजर साइड इफेक्ट है, किसका? अपॉइड्स का। सो आप क्या देखोगे पेशेंट में? रेस्पिरेशन रेट देखोगे, क्योंकि इनका जो मेजर साइड इफेक्ट है इज योर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है, और आपको पता होना चाहिए मॉर्फिन हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ ओआरएस इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो ओआरएस जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, उसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सोडियम, पोटाशियम, फ्रक्टोज, पोटाशियम क्लोराइड, ग्लूकोज, सोडियम, सोडियम ग्लूकोज, कैल्शियम, सोडियम मैग्नीशियम ग्लूकोज। सो उसमें होता है हमारा पोटाशियम क्लोराइड, ग्लूकोज एंड सोडियम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्लस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द अनकॉन्शियस पेशेंट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन इज। सो क्वेश्चन है, अनकॉन्शियस पेशेंट में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन का। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जो रेस्पिरेटरी उसका ट्रैक है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आने का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है? टंग फॉल, हेड इंजरी, रेस्पिरेटरी सेंटर ब्लॉक, हार्ट फ्रैक्चर। सो जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं इनमें टंग फॉल जो है बहुत ज़्यादा मतलब बैक फॉल कर जाती है, जिसकी वजह से उनका रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। सो इस पे हमें ऑलवेज ऑब्जर्वेशन रखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द म्यूकस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ द सिक्रीशंस। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा करा रही हूँ, बिकॉज रेगुलरली मैं जो है बड़े क्वेश्चंस कराती हूँ। सो आज मेरे को ये था, काफ़ी बच्चे वन लाइनर्स के लिए बोल रहे थे, सो आई
पुट सम वन लाइनर क्वेश्चंस, ठीक है। सो जो लार्ज इंटेस्टाइन का मिकोजा होता है वो कौन सी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है? एल्केलाइन, एसिडिक, न्यूट्रल, बोथ एल्केलाइन एंड एसिडिक। सो जो म्यूकोजा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो एल्कलाइन जो है सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है, और एसिडिक सिक्रीशंस कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं? स्टमक में, आपको पता ही है HCl, ठीक है। सो इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आएगा पैलेट, गलती से मैंने कुछ और लिख दिया। द रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट पैलेट शुड बी प्रेफर्ड अराउंड वन ऑफ द फॉलोइंग टाइमिंग्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। सो जो क्लेफ्ट पैलेट जो है रिपेयर होता है वो किस टाइम पे हम रिपेयर करते हैं? सो आपके पास ऑप्शंस है अराउंड 1 ईयर, अराउंड 6 मंथ्स, अराउंड 2 ईयर्स, अराउंड 4 ईयर्स। तो देखो जो क्लेफ्ट पैलेट होता है ये होता क्या है, जो बच्चे का ऊपर वाला पैलेट होता है माउथ में, उसमें एक क्या आ जाता है? क्लेफ्ट आ जाता है, उसमें एक ओपनिंग क्रिएट हो जाती है, ठीक है। सो जो दो डिसीज कंडीशंस होती हैं, ये एक होता है क्लेफ्ट पैलेट और एक होता है आप लोगों का क्लेफ्ट लिप, ठीक है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे लिप में, ये जो लिप है इसमें क्लेफ्ट आ जाता है और इसमें हमें पैलेट में क्लेफ्ट देखने को मिलता है, और जो क्लेफ्ट पैलेट है अराउंड 1 ईयर पे जाके हम रिपेयर करते हैं। और अगर ये क्वेश्चन क्लेफ्ट लिप का आ जाता तो जो क्लेफ्ट लिप है अराउंड 3 मंथ्स और 6 मंथ्स जो है हम रिपेयर करते हैं। क्लियर? सो इसको आपने याद रखना है। चलो, और ये भी रखना है, इसको बोलते हैं हम चीलियोप्लास्टी, इसको बोलते हैं हम पिलेटोप्लास्टी, ठीक है। इसको बोलते हैं चीलियो, ऐसे आ जाता है कि इसको हम क्या बोलते हैं और क्लेफ्ट पैलेट के नाम को हम क्या बोलते हैं। सो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, चीलियोप्लास्टी एंड प्लेटोप्लास्टी। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है आप लोगों का, अ पेशेंट हैज़ हाइपर अराउजल, फ्लैशबैक, इमोशनल नंबनेस फॉलोइंग डिजास्टर, नर्स विल असेस द डिसऑर्डर इट इज़। सो उससे पहले अगर कोई भी बच्चा क्रैश कोर्सेज जो हैं हमारे स्टार्ट हो चुके हैं वो ज्वाइन करना चाहता है फॉर ESIC, जिसका जो एग्ज़ाम है 7 जुलाई को होने जा रहा है, जो सुनना चाहता है वो सुन सकता है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। 2 क्रैश कोर्सेज मैंने स्टार्ट किए हैं जो कि आप को बहुत अफोर्डेबल है। एक है 999 का क्रैश कोर्स, एक है 799 का क्रैश कोर्स। जो 999 का क्रैश कोर्स है उसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ, बिकॉज अब हमारे पास 1 मंथ रह गया और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQ क्लासेस हो रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं आपके रेगुलर, प्रीवियस ईयर पेपर हम कर रहे हैं, प्लस हम साथ में ही डाउट क्लासेस ले रहे हैं। और जो 799 का है ये छोटा क्रैश कोर्स है, इसमें सिर्फ हम MCQs करेंगे हर सब्जेक्ट्स के, टेस्ट सीरीज करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे एंड डाउट क्लासेस करेंगे। दोनों ही क्रैश कोर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, आपको लाइव भी मिलेगा एंड रिकॉर्डिंग्स भी मिलने वाली है। आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके दोनों में से कोई भी क्रैश कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। एंड RRB एंड नॉर्सेट के लिए, अगर आप RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो मैंने बैच है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि सितंबर में आपका नॉर्सेट का पेपर हो जाएगा और उसके बीच में ही कहीं आपको RRB का भी आ जाएगा 2499 का 4 मंथ्स का फुल बैच। तो आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 356 क्वेश्चन है हमारा। पेशेंट विद हाइपर अलाउजर्स था कि पेशेंट को बार बार एक फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, इमोशनल नंबनेस हो रही है बार बार और डिजास्टर हो रहा है। इमोशनल नंबनेस होती है कि पेशेंट को ना अपने एक्सट्रीमिटीज़ में नंबनेस फील होनी शुरू हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। तो ये डिसऑर्डर क्या है? फोबिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। तो इसको हम बोलते हैं PTSD, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जैसे कि अगर कोई भी पेशेंट है उसको पिछले टाइम पे कोई भी स्ट्रेस हुआ हो और कोई भी ऐसा एक्सीडेंट उसका हो गया जिसके बार बार उसे सपने आ रहे हैं, बार बार अराउजल हो रहा है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ए पेशेंट प्रेजेंटिंग द साइन ऑफ persecution, suspiciousness, lack of insight may be having। सो अगर एक पेशेंट है साइन एंड सिम्टम दिखा रहा है persecution के, बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है शक करता है, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है और उसमें इंसाइट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या हो सकता है? उसको पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया, हैबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया, अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। ये सारी क्या है? टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? स्प्लिट माइंड, ठीक है। स्प्लिट माइंड को हम
स्कीजोफ्रेनिया कहते हैं। सो देखो, जब भी पेशेंट सस्पिशियस इनसाइड एब्सेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं पैरानॉइड स्कीजोफ्रेनिया। पेशेंट बहुत ज़्यादा शक करता है, वहम करता है, बहुत ज़्यादा उसके डिल्यूजन्स होती है, फॉल्स एंड फिक्स बिलीव्स होते हैं उसके बहुत ज़्यादा। से जो हैबीफ्रेनिक स्कीजोफ्रेनिया है इसको हम डिसऑर्गेनाइज्ड स्कीजोफ्रेनिया भी बोलते हैं। इसको लिख लेना, डिसऑर्गेनाइज्ड स्कीजोफ्रेनिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये मोस्ट कॉमन टाइप है स्कीजोफ्रेनिया की। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कीजोफ्रेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स इज केयरिंग अ पेशेंट विद, केयरिंग आएगा यहाँ पे, TEF ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन कैन बी गिवन। सो ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला पेशेंट के बना हुआ है और इसोफेगस के बीच में फिस्टुला बना है, तो उस पेशेंट को आप कौन सी पोजीशन दोगे? हेड एलिवेशन 30 डिग्री, प्रॉन साइड पोजीशन, साइड लाइन, सुपाइन पोजीशन। तो हम इस पेशेंट को हेड एलिवेशन देता है, बिकॉज हेड एलिवेशन से क्या होता है, एस्पिरेशन और इसोफेगस से ट्रेकिया में जो कंटेंट है वो नहीं जाता, बिकॉज कंटेंट जो है डायरेक्टली नीचे को मूव करता है। अगर आप लेटा दोगे तो कंटेंट जो है इधर उधर को मूव करेगा। सो ये हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ मेनिंजाइटिस इज सीन इन न्यूनेट। न्यूनेट में 28 डेज वाले बच्चे में आप मेनिंजाइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, अर्ली साइन सिम्टम क्या रहेगा? पुअर फीडिंग, बल्जिंग फॉन्टेनल हेडेक, लो पिच साइन। तो न्यूनेट में हमेशा पुअर फीडिंग जो है अर्ली साइन एंड सिम्टम रहता है ऑफ मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लिनिकल फाइंडिंग इंक्रीज इन यूरिनेशन वुड नॉट बी सीन इन। सो पॉलीयूरिया, इंक्रीज इन यूरिनेशन हमें किसमें नहीं देखने को मिलता? चार ऑप्शन है आपके पास, डायबिटिक इंसिपिडिस, डायबिटिक मेलाइटस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि इंक्रीज इन यूरिनेशन हमें किसमें नहीं देखने को मिलता। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से मैं बता देती हूँ। नॉर्मल GFR होता है 125 ml पर मिनट। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं, 2 क्रैश कोर्सेज ESIC स्टार्ट हो चुके हैं, 999 एंड 799। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। 999 में इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर एंड डाउट क्लासेज हैं, और 799 में MCQs, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर एंड डाउट क्लासेज है। दोनों ही लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो, लाइव क्लासेस भी होंगी। सो दैट्स इट फॉर वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। Till then, do hard work, make your parents proud, and all the best.